आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई उद्योग टॉपिक हमारा चला हुआ था, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद करूंगा कि आप लोग प्रॉपर नोट्स बना लेंगे और रिवीजन भी करते हुए आ रहे होंगे। ठीक है, लगभग 34-35 क्लास हो चुकी हैं राजस्थान ज्योग्राफी की, कंप्लीट करवाएंगे। लगभग 50 से 55 क्लास होंगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भाई अगर मेरी क्लास किसी को अच्छी लगती है तो कम से कम, अगर आपको एक को अच्छी लगी ना, कम से कम 10 दोस्तों को बताएंगे, जिससे कि हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो कर पाए। ठीक है, जिससे चीज़ें और भी मैं बेहतर कर पाऊँ। आप लोगों के साथ में मेहनत कर रहा हूँ, तो बस आप लोग सपोर्ट करेंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं हमारे टॉपिक को, उद्योग वाले टॉपिक को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो थोड़ा सा कोई रिवीजन है, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लेता हूँ। कुछ क्वेश्चंस सबसे पहले हमने पढ़ा था सूती वस्त्र उद्योग, तो बताएंगे राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग कौन सा है। चलो मैं डेट बताता हूँ, 1889 में स्थापित किया गया, ब्यावर में स्थापित किया गया। अब आप लोग बताएंगे किसके द्वारा स्थापना की गई, क्या किसके द्वारा स्थापना की गई, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये राजस्थान की पहली चीनी शुगर मिल्स का नाम बता, राजस्थान की पहली चीनी शुगर मिल्स का नाम बताना है। ये कहां पर है, जगह का नाम मैं बताता हूं, भोपाल सागर। जिले का नाम आप बताएंगे, जगह का नाम मैंने बता दिया, और कब स्थापित की गई, 1932, ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि राजस्थान में पहला सीमेंट का कारखाना, क्या राजस्थान में पहला सीमेंट का कारखाना फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई, तो यह बताना आप लोगों को। 1915 में स्थापित की गई, कहां पर स्थापित की गई, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कल की क्लास में बता दिया। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे बड़ी सीमेंट की इकाई कौन सी है, या सीमेंट की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री बोले, कारखाना कौन सा है, ये तीसरा को चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ, कौन सी फैक्ट्री है। ये 4-5 क्वेश्चन है। अगर आप सिंसियर हो तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेरी क्लासेस ले रहे हो तो। ठीक है भाई, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। बढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया था सूती वस्त्र उद्योग पढ़ लिया, चीनी उद्योग पढ़ लिया, ऊन उद्योग पढ़ लिया, सीमेंट उद्योग पढ़ लिया। अब थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाएंगे। अब लिखेगा, आप 4 पढ़ लिया, शायद 5वें नंबर का हेडिंग लगाएंगे कांच उद्योग। कौन सा उद्योग, कांच उद्योग। ठीक है भाई, देखिएगा सर, कांच उद्योग में कांच बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें गिलास शीशा बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सर किसकी, तो कच्चा माल लिख लो यहाँ पर, कच्चा माल तो सिलिका प्लस बालू पत्थर की जरूरत पड़ेगी सर किसकी, सिलिका और बालू पत्थर। ये बहुत बार पूछा गया कि शीशा उद्योग में, गिलास उद्योग में कच्चे पदार्थ के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है सर सिलिका और बालू पत्थर का उपयोग किया जाता है। किसका, सिलिका बालू पत्थर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टू द पॉइंट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, वही मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, नेक्स्ट, पहला सीमेंट का जो कारखाना की बात करें राजस्थान में, जो पहला देखिएगा धौलपुर गिलास फैक्ट्री। तो ध्यान रखेंगे, बस सिर्फ उद्योग पूछेगा कि कौन सा उद्योग कहां पर है, तो लिखेंगे धौलपुर गिलास फैक्ट्री बोलो या कारखाना बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कहां पर है, धौलपुर में ही आप लोगों को ध्यान रखना है, कहां पर है, धौलपुर में। और ये जो गंगानगर शुगर मिल्स है, क्या गंगानगर शुगर मिल्स के अधीन है, गंगानगर शुगर, ठीक है, शुगर मिल्स के अधीन है। ठीक है भाई, गंगानगर शुगर मिल्स के बारे में कल पढ़ाया था मैंने। गंगानगर शुगर मिल्स की स्थापना कब की गई, 1937 में, मैंने बताया था। इसके द्वारा चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। किससे, चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, मैंने आपको बताया था, याद ही नहीं। और इसकी एक उप शाखा है जो कि झोटवाड़ा में पढ़ाया था लास्ट क्लास में। इस यहाँ से जो एक उच्च श्रेणी के या उच्च किस्म की शराब का उत्पादन किया जाता है, कहाँ से, झोटवाड़ा से, जो किसकी, जो गंगानगर शुगर मिल्स की क्या है, उप शाखा है। ठीक है, मैंने पहले एक क्वेश्चन और बताया था यहाँ से कि जो कोविड पीरियड की बात करें, तो कोविड टाइम पर जो सैनिटाइजर आप लोगों को बार बार देखने को मिला, हर जगह सैनिटाइजर करके जाओ, तो वो भी इसके द्वारा उत्पादन किया गया। ठीक है, दूसरा, पहला ये हो गया धौलपुर गिलास फैक्ट्री, ये धौलपुर में ही, आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा जो गिलास फैक्ट्री आप लोगों का, द हाई टेक्निकल प्रोसीजन। ठीक है, द हाई टेक्निकल प्रोसीजन, ये गिलास फैक्ट्री कहाँ भाई, आपको बताना है सर, ये आपकी धौलपुर में। किस में, कहाँ है, धौलपुर में।
और यहाँ पर क्या बनता है भाई, यहाँ पर क्या बनते हैं भाई, जो बोतलें बनती है भाई, ठीक है। गंगानगर शुगर मिल्स के लिए, गंगानगर नगर जो शुगर मिल्स है ना, हाँ ठीक है, जो दारू बढ़ेगी भाई उनके बोतल में भरेंगे ना, शुगर मिल्स के लिए क्या बनती है भाई, बोतलें बनती हैं भाई। तो किस शाखा से बनती है, तो आपको बताना बोतलें किससे बनती है, द हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर से बनती है। नेक्स्ट तीसरे नंबर में शिमकोर, शिमकोर है भाई, ठीक है। क्या शिमकोर गिलास फैक्ट्री कहाँ पर है, क्या शिमकोर गिलास फैक्ट्री कहाँ पर है, ये आप लोगों को बताना है। शिमकोर गिलास फैक्ट्री, देखो शिमकोर गिलास फैक्ट्री की बात करें, ये कहाँ है भाई आपको बताना है, तो ये बताना आपकी कोटा कहाँ है, ये कोटा में है। सिमकोर ग्लास फैक्ट्री कहाँ है सर, ये कोटा में है। आप लोगों के यहाँ से जैसे सैमसंग और जो टीवी वगैरह की ऐसे उपकरण ज़्यादातर यहाँ से बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। सिर्फ सिमकोर ध्यान रखना है, सिमकोर कहाँ है, कोटा में, आप लोगों को ध्यान रखना है। एक आपका सेंट गोबेन, ये वर्तमान में बंद है भाई, वर्तमान में बंद है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सेंट गोबेन की चौथा नाम लिखो, सेंट गोबेन, सेंट गोबेन। तो सेंट गोबेन कहाँ पर है आप लोगों का, ये सेंट गोबेन है आप लोगों का, ये स्किप हुआ माइंड से, ये अलवर में ही, ठीक है, बेवाड़ी में, ठीक है। तो आपको बताना सेंट गोबेन कहाँ है, बेवाड़ी में, ठीक है भाई, ध्यान रखना है इतना। दोबारा समझेंगे एक बार, धौलपुर ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में ही, आप लोगों को पता है, गंगानगर शुगर मिल्स के अधीन है। द हाईटेक टेक्निकल प्रोसीजन जो ग्लास फैक्ट्री, ये धौलपुर में आपको बताना है। शिमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा, और सेंट गोबेन फैक्ट्री कहाँ पर है आपको बताना है, ये भिवाड़ी, भिवाड़ी बोले तो अलवर, ठीक है, समझ से आया होगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब पढ़ लेते हैं हम आगे, कौन सा पढ़ेंगे, देखिए जस्ते में क्या पढ़ोगे, जस्ते के लिए हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड है ना, जस्ते में कुछ नहीं, इतना ही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर की गई, कहाँ पर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना, ये देवाड़ी उदयपुर में। मैंने पहले बता दिया था, कुछ चीजें मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तांबे के बारे में बता चुका हूँ, खेतड़ी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ है, हिंदुस्तान जो तांबे के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक खेतड़ी में आप लोगों को बताया था, ठीक है। एक दरीबा है जो कि अलवर में, वो ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलो अब आगे पढ़ लेते हैं हम, इंजीनियरिंग आधारित उद्योग, क्या इंजीनियरिंग उद्योग पढ़ लेते हैं। इंजीनियरिंग उद्योग बोले तो जैसे मशीन बन रही है भाई, उससे क्या मशीन बन रही है, विद्युत मीटर, ट्रैक्टर, ट्रक बन, देखो ट्रैक्टर बन रहा है, ट्रक बन रहा है, का उत्पादन कर रहे हैं ना, मतलब इलेक्ट्रिक, मतलब जिसमें इंजीनियरिंग लगानी पड़ेगी भाई। इंजीनियर लोग को किसी नई नई वस्तुओं बनाने की, नई चीज़ें सामान बनाने के लिए, तो उसको बोले इंजीनियरिंग उद्योग का, इंजीनियरिंग उद्योग कहेंगे। जैसे नई चीज़ें बना दे, जैसे मशीन हो गया आप लोगों के, विद्युत जैसे मीटर बना रहे हैं, लाइट से संबंधित पंखे कूलर, ये सभी किस में चले जाएंगे, इंजीनियरिंग उद्योग में चले जाएंगे। तो इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा हिंदुस्तान, तो सबसे पहले आप लिख लो, एक है लीलैंड, लीलैंड का नाम सुना होगा, क्या लीलैंड ट्रक, लीलैंड ट्रक उद्योग कहाँ है, लीलैंड जो अपने भारतीय सेना में देखा होगा, जो ट्रक हैं वो इसी लीलैंड कंपनी के होते, तो ये बताना आपको अलवर, क्या बताना है, अलवर। अवंती स्कूटर बताएंगे, अवंती स्कूटर्स, ये उद्योग कहाँ है, ये भी आप लोगों का अलवर में है। आज मैं बताऊंगा आपको बीड़ी उद्योग कहाँ है, माचिस उद्योग कहाँ है, शराब उद्योग कहाँ है, बियर उद्योग कहाँ है, सभी उद्योग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा आसानी से चीज़ों को समझते हो जाएंगे, तो चीज़ें समझ आ जाएंगी आप लोगों को, ठीक है भाई। चलो कौन कौन सा बता, लीलैंड बता दिया, ये वैगन फैक्ट्री और लिख लो, तीसरे नंबर वैगन फैक्ट्री कहाँ है, वैगन फैक्ट्री कहाँ है सर, ये आपकी कोटा में। एक है शिमको बिड़ला फैक्ट्री कहाँ है, सिमको बिड़ला फैक्ट्री, ये भरतपुर में, हमारे भरतपुर में भाई, ठीक है भाई। चलो ये भरतपुर हो गया,
रेलवे स्टेशन के पास में ही। चलो, और कितना हो, 4, 1 2 3 4। 5 नंबर पे हम बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ें अलग से लिखा दी मैंने आप लोगों को, ये जरूर लिख लो, ठीक है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कहाँ है, ये आप लोगों को बताना है, लिमिटेड। इनका तो भाई रट्टाफिकेशन है, रट्टाफिकेशन करना ही पड़ेगा, ये आपकी जयपुर में है। ये रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें भाई, ये टॉपिक पूरा रट्टाफिकेशन है, तो ये चीज़ें आपको याद तो करनी ही पड़ेंगी भाई। क्या करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिख लो, एक अभी दोबारा रिवीजन करवा दूंगा, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की बात करें, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये अजमेर में, ये कहाँ है, अजमेर में। लगभग इसकी डेट भी मुझे याद है, लगभग 1967 में स्थापित की। कब की स्थापित की गई, हिंदुस्तान जो मशीन टूल्स है, ये कहाँ पर है भाई, आपको बताना है। ये आपकी कहाँ है, ये अजमेर में, ठीक है भाई, कहाँ पर, अजमेर में। और कुछ बताता हूँ, सिमको हो गया, अवंती, ये राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्री लिख लो, राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्री, राजस्थान टेलीफोन उद्योग लिख लो, बस इतना ही लिख लो। तो टेलीफोन कहाँ है, ये भिवाड़ी लिख लेना, भिवाड़ी, ठीक है भाई, भिवाड़ी मेरे ख्याल से इसमें आ गया अब, ठीक है। जैसे नीमराणा, भिवाड़ी, ये मेरे ख्याल से अब ये कोटपुतली बेरोड में आ गया। क्या, कोटपुतली बेरोड नया जिला है, इसमें सम्मिलित कर लेंगे भाई, ठीक है। चलो, यहाँ तक दोबारा एक बार देखेंगे। जो लीलैंड, जो अशोक है, अशोक लीलैंड आपने नाम सुना होगा, अशोक लीलैंड के नाम से आता है पूरा नाम। तो लीलैंड ट्रक जो उद्योग है राजस्थान में, अलवर नाम बताना है आप लोगों को, ठीक है। अवंती स्कूटर्स का नाम बताएंगे तो अलवर बताना है आपको। बैगन फैक्ट्री बताना है तो कोटम बताना है। सिमको बिरला फैक्ट्री या सिमको फैक्ट्री बताएंगे तो भरतपुर बताना है आपको। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कहाँ है, ये जयपुर में आप लोगों की। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ है, तो आप लोगों को बताना है, ये है आपकी अजमेर में। और राजस्थान टेलीफोन, क्या ये राजस्थान टेलीफोन जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पर है, आपकी भिवाड़ी में है। और कुछ बच गया तो मैं एक बार मैं और देख लेता हूँ इसमें। यही है अपना, होने को तो और भी है लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं है, इतना ही ठीक है आप लोगों के लिए ना। ये इंस्ट्रूमेंटेशन ये लिमिटेड, ये आपकी कोटा में, इतना ही पढ़ो बस। आगे और मैं लिखाता हूँ जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होंगे, तो जहाँ से पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी पूछ लिया गया। ये बेगन सिमको बेगन फैक्ट्री भरतपुर वाला, ये वाला बहुत बार पूछा गया है। बाकी का आप अशोक लीलैंड का नाम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है इसमें। और एक याद रखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का भी ध्यान रखेंगे, जो कि अजमेर 1967 में स्थापित की। एक बार मेरे साथ में बोलेंगे, चीज़ें समझ आ जाएंगी। क्या, मेरे साथ बोलेंगे, चीज़ें समझ आएंगी। हिंदुस्तान टूल्स, देखो मैं थोड़ा सा रैंडम पूछूंगा इसमें से। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर उद्योग है भाई, तो आपको बताना है सर अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में, 1967 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट पूछ रहा हूं मैं आपसे, अवंती स्कूटर्स का उद्योग कहाँ है, सर अलवर में। अशोक लीलैंड के जो ट्रक आते हैं उसका उद्योग कहाँ है, यह है अलवर में आप लोगों का, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका राजस्थान में टेलीफोन उद्योग कहाँ, इंडस्ट्री कहाँ है, तो सर आपको भिवाड़ी बताना है। टेलीफोन इंडस्ट्री की बात करें, भिवाड़ी। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट उद्योग की बात करें, ये आप लोगों को जयपुर बताना है। क्या बताना है, जयपुर बताना है मेरे। और ये सिमको फैक्ट्री आपकी भरतपुर में हो गई। ये सब कुछ बता दिया, और क्या बनती है ये सब बता दिया, बस इतना याद कर लो, छाप लो एक बार। अब बढ़ते हैं हम आगे के उद्योग पर, बात कर लेते हैं आगे और कौन कौन से उद्योग हमारे अभी बाकी हैं। लिख लिया, यहाँ तक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, लिख लो भाई यहाँ तक। ये टॉपिक ही बोरिंग है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ना टॉपिक कुछ ऐसे ही बचे हैं, तो इनको थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आज की ये क्लास, तो पूरा क्लास को जरूर देखें। और हाँ भाई, और एक रिक्वेस्ट भी आप लोगों से कि कुछ लोग ना वीडियो को सिर्फ 1 या 2 मिनट देखते हैं तो वे छोड़ करके चले जाते हैं। या तो आप लोग देखा ही ना करें, देखा करें तो भाई पूरा क्लास देखा करें। अदरवाइज ना यूट्यूब हमारी वीडियोस को सजेशन में आगे नहीं भेजता, और भी लोगों तक चीज़ें नहीं पहुंच पाती। देखा करें तो भाई पूरा वीडियो देखा करें, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा ये, ठीक है भाई। अब 6वें 7वें नंबर पर हम बात कर लेते हैं, कुछ कुटीर उद्योग के बारे में बताऊंगा। तो रसायन उद्योग 7वें नंबर पर लिखेंगे, रसायन उद्योग, रसायन व उर्वरक उद्योग, उर्वरक उद्योग की बात कर लेते हैं।
रसायन और उर्वरक उद्योग की हम बात कर लेते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा चंबल फर्टिलाइजर्स, क्या कोटा फर्टिलाइजर्स, श्रीराम फर्टिलाइजर्स, डीएपी जो घर में यूरिया वगैरह आते हैं, इनके सभी के नाम तो सुने हुए होंगे होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे सर। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट से शुरुआत करता हूं। तो इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों का। ठीक है भाई। राजस्थान देखिए, लिखेंगे राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स उद्योग। देखिएगा, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स उद्योग की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स उद्योग की बात करें तो ये जो डीएपी यूरिया आता ना, डीएपी यूरिया आता ना, डीएपी यूरिया अपना जो डाई आती ना, सॉरी यूरिया नहीं, डाई आती डीएपी की, ठीक है भाई। तो डाई आती ना, खेतों में डाल रहे हैं, वो उसका उद्योग है। ये कहाँ है? डेट ध्यान, जगह का नाम ध्यान रखें, कपासन कहाँ? ये आपकी चित्तौड़गढ़, ध्यान रखें, कपासन चित्तौड़गढ़। क्या है? कपासन चित्तौड़गढ़। दूसरा नेक्स्ट एक ध्यान रखेंगे, एक है गंगानगर फर्टिलाइजर्स। गंगानगर फर्टिलाइजर्स की बात करें, ये आपकी गंगानगर में ही है, ठीक है भाई। चलो, ये बोर्ड आवाज करता है हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक है कोटा फर्टिलाइजर्स, कोटा फर्टिलाइजर्स, ये कहाँ है? कोटा में ही लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट चौथे नंबर पर आप लिख लो, कौन सी? कोटा हो गया। चंबल फर्टिलाइजर्स भी लिख लो, चंबल फर्टिलाइजर्स, ये कहाँ है? ये भी कोटा में है। एक है श्री राम फर्टिलाइजर्स, श्रीराम फर्टिलाइजर्स, लाइजर्स, जा इसमें से गुम हो गया ना। लिखो भाई, श्रीराम फर्टिलाइजर्स कहाँ है? श्री राम फर्टिलाइजर्स लिखो, इनको नोट करो। ठीक है, कोटा में ये ना, तो ठीक है, कोटा। झामर कोटरा फर्टिलाइजर्स, कोटड़ा, ठीक है, कोटड़ा फर्टिलाइजर्स की बात करें, झामर कोटड़ा किस लिए प्रसिद्ध? कौन सा खनिज निकाला जाता है यहाँ से? बताएंगे, झामर कोटड़ा से कौन सा खनिज निकाला जाता है, ये आप लोग बताएंगे। मैं पहले बहुत चिल्ला करके पढ़ाया था, खनिज पढ़ाए थे तब। तो ये उदयपुर में, आप लोगों को पता है कहाँ है? ये उदयपुर में झामर कोटड़ा हो गया। एक है लिबर्टी फर्टिलाइजर, कौन सा रह गया? लिबर्टी फास्फेट, ठीक है, कारखाना। एक और है लिबर्टी फास्फेट कारखाना की उद्योग की बात करें, ठीक है। फर्टिलाइजर उद्योग, फर्टिलाइजर नहीं लिख रहा हूँ बार बार। तो ये भी कहाँ है? ये भी आप उदयपुर में है, ठीक है भाई। श्रीराम, इससे यूरिया बनता है, श्रीराम से क्या बनता है? यूरिया बनता है, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। और कुछ रहा है तो एक मोदी केमिकल्स का नाम ध्यान रखेंगे, मोदी केमिकल्स, देखिए मोदी केमिकल्स कहाँ है? एक अलवर में है। एक मोदी केमिकल्स, एक दूसरी है वो एल्कलाई वाली, क्या? मोदी एल्कलाई वाली जो उद्योग है वो आपका भीलवाड़ा में भी है, ध्यान रखेंगे। इसमें और कुछ रहा क्या आप लोगों के नोट्स में? तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं रहा। ये सोडियम सल्फेट कारखाना, ये लिख लो, सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ है? सोडियम सल्फेट का कारखाना, ये पता ही है। डीडवा नाम आप लोगों को पता है कहाँ है? डीडवा नाम है। डीडवा में बताइए, डीडवा से नमक उत्पादन किया जाता है, क्या? डीडवा नाम जो झील है, वहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है। सर
खाने योग्य नमक है या नहीं, बताएंगे आप लोग। तो सर मैं आपको बताता हूँ, जो डीडवाना से जो नमक का उत्पादन करते हैं, क्या डीडवाना झील से जो हम नमक का उत्पादन करते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है। किसकी? सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है। जब सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाएगी तो इसका मतलब सिंपल है, क्या मतलब सिंपल है कि सर ये खाने योग्य नहीं है। क्या सोडियम सल्फेट को खाएंगे थोड़ी ना, हाँ सोडियम क्लोराइड खाते हैं हम लोग। तो पूछेगा आप लोगों से कि ऐसी कौन सी झील से, झील का संबंध है, ये यहाँ पर भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किस झील का नमक खाने योग्य नहीं, तो आपको डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिसका उद्योग कांच उद्योग, कागज उद्योग, इन उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तो सोडियम सल्फेट कारखाना ध्यान रखेंगे, ये वही डीडवाना वाला। ठीक है भाई, डेवल जो जनजाति के द्वारा यहाँ से क्या उत्पादन किया जाता है वो सब मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, तो एक बार और पढ़ा देता हूँ, सुन लो समझ लो अच्छी तरीके से। तो एक बार और कुछ रहा रह तो नहीं गया, एक बार और चेक कर लेता हूँ। इसमें आप लोगों का चंबल हो गया, हाँ ये औद्योगिक गैस उत्पादन वाला और लिख लो। ठीक है, ये 10वें नंबर पर राजस्थान में औद्योगिक, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में औद्योगिक गैस उत्पादन कहाँ से किया जाता है, तो आपको बताना है जयपुर और कोटा में उत्पादन किया जाता है। जयपुर कोटा का नाम ध्यान रखेंगे, जयपुर और कोटा का नाम ध्यान रखेंगे। दोबारा से एक बार समझ लो अच्छे तरीके से। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के रासायनिक व उर्वरक। ठीक है, रासायनिक व उर्वरक आपको उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं डिटेल में। तो पहला ध्यान रखेंगे, ये सीक्वेंस वाइज नहीं, आप सिर्फ आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर जो उद्योग इंडस्ट्री है, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, वो कहाँ है? कपासन चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है? कपासन चित्तौड़गढ़। मेरे साथ बोले गंगानगर फर्टिलाइजर, तो आपको पता गंगानगर पता। कोटा फर्टिलाइजर कोटा में ही है सर। चंबल फर्टिलाइजर कहाँ है सर? कोटा में है। श्रीराम फर्टिलाइजर करें तो कोटा में है सर। ठीक है, झामर कोडरा उदयपुर में, लिबर्टी जो उदयपुर में, मोदी केमिकल्स हो गया आपका अलवर में। नेक्स्ट बार सोडियम सल्फेट कारखाना, ये आप लोगों का डीडवाना में हो गया। ठीक है, ये राजस्थान में औद्योगिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जा रहा है, तो आपको बात जयपुर कोटा से उत्पादन किया जा रहा है। समझ आया होगा, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। उतार लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसको मैं मिटा देता हूँ, बाकी की फिर आगे की चीजें मैं करवा देता हूँ आपको। एक बार छापना चाहे तो उसको छाप लो, हम फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और कोई उद्योग रह गया कि आपका, एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें कुछ रहा तो नहीं। हाँ, वनस्पति घी उद्योग, ये सबको पता होगा शायद, भीलवाड़ा। ये तो नमक उद्योग में तो पहले बता ही दिया मैंने। नमक उद्योग में क्या बताएंगे? नमक उद्योग भी दोबारा से करवाएं क्या करवाएंगे? नमक उद्योग के बारे में पहले बता दूं, सांभर से सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है। बताया था कि नहीं बताया? भारत का लगभग 8.7% के समथिंग नमक उत्पादन होता है। आपको पहले मेन था, नदी जो आती है वो सर्वाधिक नमक की लवणता की मात्रा लेकर के आती है। ये सब चीज़ें मैंने पहले आपको बता दी थी। अब कुछ कुटीर उद्योगों पर बात कर लेता हूँ। कुछ जो प्रमुख उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं जो इंडिविजुअल जगह के लिए नाम फेमस है, तो उसको हम एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए। तो बढ़ते हैं भाई, चलो। लिख लिया? जो भी नंबर चल रहा है 7, 8 राजस्थान के अन्य उद्योग। अब जैसा वाला मैंने बता ही दिया, ठीक है। वहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते नहीं, तो करवाने की क्या जरूरत है। तो राजस्थान के अन्य उद्योग, ठीक है भाई। अन्य उद्योग अब लिखते जाएंगे फटाफट। और ये आपको अब शुरुआत करते हैं, हमारे उधर से ही शुरुआत कर लेते हैं। क्या एक है तेल धानी उद्योग, तेल घानी भी बोलते हैं, धानी बोलते हैं। ठीक है, तेल धानी, ठीक है, तेल धानी, इसको मिटा दो। तेल घानी उद्योग, घा आता है, ठीक है। तेल घानी उद्योग की बात करें
तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, एक है वीर बालक छाप की बात करें, वीर बालक छाप जो तेल है वो तो आपका जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जयपुर का है प्रसिद्ध। और भरतपुर का है एक प्रसिद्ध, भरतपुर का कौन सा है, शायद स्किप होगा मेरे माइंड से, एक बार रुको। ठीक है भाई, तेल धानी उद्योग ये भरतपुर का बता दिया मैंने आप लोगों को। वीर बालक जो ब्रांड है ये होगा, और इंजन छाप भरतपुर का, ठीक है, जयपुर का। और इंजन छाप कहाँ है? इंजन छाप कहाँ का है? भरतपुर का है सर। ठीक है भाई, इंजन छाप भरतपुर का ध्यान रखेंगे। तेल जो घानी उद्योग है ये कहाँ का है भाई, आप लोगों को बताना है। ये डी ऐसे कर लो, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, तेल घानी उद्योग। ठीक है भाई, चलो। तो तेल घानी उद्योग की बात करें तो आपको बताया, फिर तेल उद्योग ये वो तेल घानी वानी को छोड़ो एक बार, इसके एक समय के लिए ना मुझे भी थोड़ा सा हो रहा है। बस इतना याद रखो कि जो ब्रांड है ना किसका, वीर, ऐसे क्वेश्चन कैसे आएगा आप लोगों के लिए, वीर बालक ब्रांड का तेल कहाँ से उत्पादित होता है, सर्वाधिक उद्योग कहाँ है, तो आपको जयपुर बताना है। इंजन छाप बताना है तो भरतपुर बताना है। और बात करें तो दूसरा हम बात करें नमकीन, भुजिया नमकीन कहाँ की है सर? भुजिया नमकीन, रसगुल्ले, भुजिया नमकीन रसगुल्ले कहाँ फेमस है भाई, तो आपको बताना बीकानेर। कहाँ का? बीकानेर का। और क्या करें, और साहब अचार, अचार तो आपको बताना अचार कहाँ का प्रसिद्ध है, अचार हमारे भुसावर का। ठीक है, भुसावर भरतपुर का प्रसिद्ध है भाई। ठीक है भाई, छोटी छोटी इंडस्ट्री में बहुत है, अचार भरतपुर अपने भुसावर का प्रसिद्ध है, ये भी आपको जान लेना है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको धरातले से लिखाता चलता हूँ, क्योंकि इसमें से देखते याद नहीं आ पाती पूरी की पूरी चीज़ें, तो आपको सुविधा होगी लिखाने की दृष्टि से। पेड़ा उद्योग की बात करें, चिड़ावा, पेड़ा उद्योग की बात करें, पेड़ा उद्योग आपको बताना है चिड़ावा। पेड़ा उद्योग कहाँ है सर? चिड़ावा। पहले खाने की चीज़ों को लिखा देता हूँ, आपको खाने वाली चीज़ों को लिखा देता हूँ। और है क्या, खाने वाली चीज़ तो ज़्यादा नहीं मिल रही। ये रसगुल्ला वगैरह सब बता दिया, तेल बता दिया। वनस्पति घी उद्योग लिख लो, वनस्पति घी की बात करें, वनस्पति घी उद्योग सबसे पहले भीलवाड़ा में लगाया गया था। ठीक है, घी उद्योग कहाँ लगाया गया था? ये भीलवाड़ा में सबसे पहले लगाया गया था। ठीक है भाई, तो राजस्थान का पहला वनस्पति घी उद्योग की बात करें तो ये अपना भीलवाड़ा वाला ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, और क्या है, अब आगे की लिखा दूं क्या थोड़ा बहुत इनको? बिनोटा ये उद्योग ठीक नहीं है। आम पापड़ उद्योग, ये बांसवाड़ा, ये भी ठीक नहीं है। जो एग्जाम आता है सिर्फ वही लिखाऊंगा, लिखाने को तो मेरे पास बहुत सारे लिखे हुए हैं ना। ये ब्लू पोट्री, ये भी लिखाने के लायक नहीं है। हाँ, कृषि उपकरण उद्योग, ये जरूर ध्यान रखें। कृषि उपकरण उद्योग की बात करें तो आप लोगों का नागौर, ये पूछा गया एक बार। कृषि उपकरण उद्योग आपका नागौर, नागौर का नाम ध्यान रखना आपको। किसका? नागौर का नाम ध्यान रखेंगे। और आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया है, ये कुछ 2-4 पॉइंट और बचे हैं। मयूर बीड़ी फैक्ट्री कहाँ है भाई? कौन सी? ध्यान लिखेंगे, मयूर बीड़ी फैक्ट्री, मयूर बीड़ी फैक्ट्री ये है आप लोग टोंक में। ये कहाँ है? टोंक में। और है आपकी बियर बनाने का संयंत्र कहाँ है? देखो, बियर बनाने का संयंत्र कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है शिवाड़, सवाई माधोपुर का नाम याद रखेंगे। ये थोड़ा सा टॉपिक रट्टाफिकेशन वाला है, तो मुझे जज मत करिएगा कि सर आप देख करके पढ़ रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें रट्टाफिकेशन वाली होती है जो कि रटना पॉसिबल नहीं। ठीक है भाई, माचिस उद्योग, माचिस उद्योग की बात करें तो आपको ब्यावर का नाम बताना है, ब्यावर का।
और आपको ये अजमेर में अलवर में भी है, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप किसका नाम ध्यान रखेंगे, आपका ब्यावर का माचिस उद्योग और तंबाकू उद्योग अलवर और झुंझुनू में, तंबाकू उद्योग अलवर झुंझुनू। दैट्स इट, ये क्लियर हुआ। आज के इतना ही पढ़ाएंगे। एक और टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया। अभी तो 30 मिनट का टाइम हुआ है, 30 मिनट का टाइम हुआ है। एक बार इसको देख लेते हैं, एक बार दोबारा देखेंगे एक बार। राजस्थान के अन्य उद्योग की बात करें तो तेल गाड़ी उद्योग की बात करें तो वीर बालक छाप तो जो ब्रांड है जयपुर का है, और इंजन छाप भरतपुर का, ध्यान रखें। और भुजिया नमकीन की बात करें, रसगुल्लों की बात करें भाई, पापड़ वगैरह की बात करें, ये आपके बीकानेर के फेमस है। और अचार उद्योग अपने लघु उद्योग कुटीर उद्योग है एक तरीके से, ये भुसावर भरतपुर में यहाँ का फेमस है, आप लोगों को पता है, बहुत अच्छा अचार आता है। पेड़ा उद्योग चिड़ावा का है। वनस्पति घी उद्योग आपको पता है भीलवाड़ा। नेक्स्ट बता दिया मैंने। कृषि उपकरण जो है ये है नागौर में। नेक्स्ट आ रहा है मयूर बीड़ी आती है एक, उसका उद्योग कहाँ है, ये टोंक में है आप लोगों का। बियर उद्योग का संयंत्र कहाँ है, तो आपको पता है सिवाड़ आपका सवाईमाधोपुर में है। और ये माचिस उद्योग ब्यावर में है, ठीक है, मुख्य रूप से। और आपका अलवर में भी छोटी छोटी इकाइयाँ और भी जगह स्थापित हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करें तंबाकू की बात करें, ये अलवर में भी कुछ इकाइयाँ हैं, कुछ झुंझुनू में भी हैं। तो ये था आप लोगों का आज का ये टॉपिक। और अब क्या रहा है इस टॉपिक में, अब इस टॉपिक में रहा है एक तो आपके औद्योगिक पार्क और संस्थाएं। कल की क्लास में मैं औद्योगिक पार्क करवाऊंगा और जो संस्थाएं हैं प्रमुख, उन संस्थाओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि संस्थाएं लगभग 1 घंटे कल की क्लास रहेगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो ठीक है भाई। और ना एक बार क्लास देखते हो तो पूरा का पूरा देखा करें, जिससे चीज़ें बेहतर हो पाएँ। तो धन्यवाद। अच्छा, और फीडबैक जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे आप लोगों से क्लास के स्टार्टिंग, उन सभी क्वेश्चंस के जवाब देकर के भी जरूर जाए, कमेंट बॉक्स में भरा करें, छापा करें, याद हुआ करें। तो ठीक है, याद नहीं है तो फिर कहाँ से लिखोगे, अगर याद हो तो जरूर लिखें भाई। धन्यवाद, आप लोगों को देखा। और नए जोड़े तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने कम से कम 10 लोगों को एक भाई जोड़ेगा ना, तो भी हमारा चैनल बढ़ जाएगा। अगर आप ये चीज़ सपोर्ट नहीं करोगे, चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा आज माथा भी दुख रहा है, तो इतना मानस भी नहीं था मैं कराने का, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया, ठीक है। कल हम फिनिश कर देंगे इस टॉपिक को, और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम जल्द ही परिवहन को शुरू करें तो परिवहन पढ़ लेंगे, या फिर हमारा वन संपदा वाला अभी टॉपिक बाकी है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन संपदा वाला टॉपिक उसको पढ़ेंगे फिर, नहीं तो ना। और लगभग 2-4 टॉपिक और बाकी आपके, तो लगभग कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी हो जाएगी। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर के देखिएगा भाई, ठीक है। चलो, धन्यवाद आप सभी के लिए।